एक समय की बात है, मुनिवर नारद जी वहां पधारे। उनकी विशाल वीणा बज रही थी और वे बहुत ही उत्तम गुणों का गान कर रहे थे। वहां आकर वे पुण्य आत्मा मुनियों की सभा में बैठे हुए गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने नारद जी का विधिवत स्वागत किया। तदंतर नारद जी गौतम जी के यह संबंधी विविध प्रसंगों का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, मैं देव सभा में गया था। वहां देवराज इंद्र ने आपका यश गान गाया है। इसका कथन है, मुनि ने सबका भरण पोषण करके विशाल निर्मल यश प्राप्त किया। मुनिवर सचिपति इंद्र की बात सुनकर तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ आ गया। भगवती जगदम्बा की कृपा से तुम धन्यवाद के पात्र बन गए हो। मुनिवर गौतम जी इस प्रकार कहकर नारद जी गायत्री सदन में गए। उन्हें वहां भगवती जगदम्बिका की झांकी प्राप्त हुई। दर्शन करके नारद जी की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। उन्होंने देवी की विधिवत स्तुति की और वे पुनः स्वर्ग को प्रस्थान किया। उस समय वहां जितने ब्राह्मण थे, मुनि के द्वारा उन सब ने भरण पोषण की व्यवस्था होती थी, परंतु उनमें से कुछ कर्तव्य ब्राह्मण गौतम जी के इस उत्कर्ष को सुनकर ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने देशवश निश्चय किया कि जिस किसी प्रकार से हमें सर्वदा यही प्रयत्न करना चाहिए जिससे उनकी ख्याति न बढ़े। उन लोगों ने इस प्रकार का निश्चय किया, विचार कर लिया। तदंतर कुछ दिनों बाद धरातल पर वृष्टि की होने लगी। राजेंद्र, अब संपूर्ण देशों में सुभिक्ष की बातें सुनाई पड़ने लगी। उन्हें सुनकर वे ब्राह्मण एकत्रित हुए। उन्होंने गौतम जी को श्राप देने का विचार किया। महाराज, काल की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। राजन, उस कर्तव्य ब्राह्मण ने माया की एक गौ बनाई। उस गौ शरीर जीर्ण शीर्ण था, वह अब मरना ही चाहती थी। जिस समय मुनिवर गौतम जी हवन काल उपस्थित होने पर यज्ञशाला में हवन कर रहे थे, उसी क्षण वे गौ वहां पहुंची। मुनि ने हु इन शब्दों से उसे वारण किया। इतने में ही वह गौ प्राण निकल गई। फिर तो उस ब्राह्मण ने यह हल्ला मचा दिया कि इस दुष्ट गौतम ने गौ की हत्या कर दी। मुनिवर गौतम जी भी हवन समाप्त करने के पश्चात अत्यंत आश्चर्य करने लगे। वे आंख मूंद कर समाधि में शिस्त हो उनके कारण पर विचार करने लगे, परंतु तुरंत वहां लग गया, ये सब ब्राह्मणों की ही काली करतूत है। तब तो उनके मन में इतना क्रोध हुआ मानो प्रलय का निरुद्र हो। उनकी आंखें लाल हो गई और उन्हें देश करने वाले संपूर्ण ब्राह्मणों को ये श्राप दे दिया, अरे अगम ब्राह्मणों, आज से तुम वेद माता गायत्री के ध्यान और उसके मंत्र जप से सर्वदा अनधिकारी हो जाओगे। वेद वेदा तक यज्ञ तथा देव की वार्ताओं में तुम अधम ब्राह्मणों का सर्वदा अनधिकार होगा। शिव की उपासना, शिव मंत्र जप और शिव संबंधी शास्त्र के अध्ययन के लिए भी तुम अधम ब्राह्मणों को सदा अनधिकारी हो जाओगे। मूल प्रकृति भगवती श्री देवी के ध्यान तथा उसकी कथा के श्रवण से तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, जिससे तुम सदा नीच श्रेणी के ब्राह्मण समझे जाओगे। देवी के मंत्र, देवी के स्थान और उनके अनुष्ठान कर्म में तुम्हारा अनधिकार होगा, अतएव तुम सदा अधम समझे जाओगे। देवी का उत्सव देखने और उसके नामों का कीर्तन करने में विमुख होने के कारण तुम सदा अधम बने रहोगे। देवी भक्त के समीप रहने और देवी भक्तों की अर्चना करने के लिए अनधिकारी होकर तुम लोग सदा नीच श्रेणी के ब्राह्मणों की श्रेणी में रहोगे। भगवान शिव का उत्सव देखने और शिव भक्त का सम्मान करने में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, जिससे तुम सदा अधम ब्राह्मण गिने जाओगे। रुद्राक्ष, बेलपत्र और शुद्ध भस्म धारण करने से वर्जित होकर तुम सदा अधम ब्राह्मण होकर जीवन व्यतीत करोगे। स्रोत स्मार्थ संबंधी सदाचार और ज्ञान मार्ग से तुम्हारी गति नहीं होगी, तुम सदा अधम ब्राह्मण समझे जाओगे। अद्वैत ज्ञान, निष्ठा और समदम आदि साधन से तुम सदा उन्मुख होकर अधम ब्राह्मण बन जाओ। नित्य क्रम आदि से अनुष्ठान और अग्निहोत्र आदि साधन में तुम्हारा अनधिकार हो, तुम सदा के लिए अधम बन जाओ। स्वाध्याय या धन तथा प्रवचन में तुम उन्मुख होकर सर्वदा अधम जीवन व्यतीत करो। गो आदि दान और पितरों में के श्राद्ध से ब्राह्मण धमो तुम विमुख हो जाओ। अधम ब्राह्मण कर्ष, चंद्रायण और प्राश्चित वर्ष से तुम्हारा सदा के लिए अनधिकार हो जाए।
पिता माता पुत्र भ्राता कन्या और भारिया का विक्रय करने वाले व्यक्ति के सम्मान होकर तुम नीच ब्राह्मण होने का अवसर मिल जाए। अधम ब्राह्मण वेद का विक्रय करने वाला और वीर्य तीर्थ एवं धर्म बेचने के लगे हुए नीच व्यक्तियों को जो गति मिलती है वही तुम्हें प्राप्त हो। तुम्हारे वंश में उत्पन्न से स्त्री तथा पुरुष मेरे दिए हुए श्राप से दग्ध होकर तुम्हारे ही समान हो। बहुत कहने से क्या प्रयोजन। गायत्री नाम से प्रसिद्ध मूल प्रकृति भगवती जगदम्बिका का अवश्य ही तुम पर महान कोप हो। अतएव तुम लोगों का अंधकूप आदि नरक कुंडों में वास होगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार वचनों द्वारा दंड देने पर के पश्चात गौतम जी ने जल से आचमन किया। भगवती गायत्री का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर वे देवालय गए। वहां जाकर उन्होंने महादेवी चरणों में मस्तक झुकाया। परम आदरणीय देवी ने ब्राह्मणों की स्कर्त धनता को देखकर समय को अपने मन में विचार कर ही रही थी। उसी समय भी देवी की मुख कमल पर आश्चर्य से युक्त दिखाई पड़ रहा था। अब आश्चर्य से संपन्न मुख कमल वाली भगवती गायत्री मुनिवर गौतम जी से कहने लगे, महाभाग, सर्प के लिए दिया हुआ दुग्ध भी विष को ही बढ़ाने वाला होता है। तुम धैर्य धारण करो। कर्म की ऐसी ही विपरीत गति है। इसके बाद भगवती जगदम्बिका प्रणाम करके मुनिवर गौतम जी अपने आसन पर चले गए।